आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। खाद्यान्न खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, नौपाषाण काल में। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, नौपाषाण काल में। नौपाषाण काल में कृषि का सर्वप्रथम जो है यहाँ से शुरुआत हुई थी। अब हम तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद के नज़दीक है, यहाँ पर चावल का सर्वप्रथम जो है हमें प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। अब हम चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, नर्मदा घाटी। अब हम पांचवें नंबर का प्रश्न देखेंगे। मेकाला बेंची स्थल, जहाँ से नौपाषाण काल में मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइकस जो कि पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश। अब हम छठवें नंबर का प्रश्न देखेंगे। छठवां नंबर का प्रश्न है, पाषाण उत्कीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोग्लाइकस। पाषाण उत्कीर्णन को पेट्रोग्लाइकस कहा जाता है। अब हम सातवें नंबर का प्रश्न देखेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? तो सही उत्तर हो जाएगा पल्लावरम। पल्लावरम में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण जो है वो प्राप्त किया। अब हम आठवें नंबर का प्रश्न देखेंगे, जो कि आठवें नंबर का प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाण काल में मानव का जो मुख्य धंधा था वह था शिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, शिकार। अब हम 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 9वें नंबर का प्रश्न है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह किस विद्वान का कथन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, राहुल संकृत्यायन। तो यह कथन जो है राहुल संकृत्यायन का है। अब हम 10वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। किस काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। राख का टीला किस नौपाषाणकालीन पुरा स्थल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राख का टीला हमें संगनकल्लू से हमें देखने को मिलता है, जो कि कर्नाटक के वेलारी जनपद में स्थित है। अब हम 12वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो ताम्रपाषाण युग को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चालकोलिथिक युग। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब हम 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा पशुपति। पशुपति की जो है सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो पशुपति देवता की वो पूजा करते थे। अब हम जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर योगी की आकृति इसका प्रमाण है। तो अब हम 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, चौड़ी और सीधी। यह जो है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब हम 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे।
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, जो कि बी नंबर का उत्तर सही होगा, धान्यागार, जिसे हम अन्नागार के रूप में भी हम जानते हैं। अब हम 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सिंधु सभ्यता का नगर लोथल किस राज्य के किस जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, गुजरात, अहमदाबाद, भोगवा नदी। ये जो है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल, यहाँ से जो है गुजरात, अहमदाबाद, भोगवा नदी के किनारे जो है यह स्थल जो है स्थित है। अब हम 17 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। तो 17 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारण है वह इसका मृदभांड, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदभांड, जो कि लाल मृदभांड पर चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियाँ। 18 नंबर का हम प्रश्न देखेंगे, जो कि 18 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की किस स्थल से हड़प्पीय लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? यह जो है कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब हम नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रयोग किया गया था, यह लिपि कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रयोग किया गया था और यह जो लिपि है वो चित्रात्मक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जो कि भाव चित्रात्मक भी हम कहते हैं। हम अंतिम प्रश्न देखेंगे। जुते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिला है? तो जुते हुए खेत का प्रमाण हमें हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा से हमको देखने को मिलता है। तो इतने ही प्रश्न है दोस्तों। हम जो है अगला कल हम देखेंगे। धन्यवाद।